हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि कल हमने पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा, हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड वैलेंसी के बारे में पढ़ा था। तो अब मैं आपको एक तरीका सिखाना चाहती हूँ जिसके थ्रू मतलब आप वैलेंसी इजीली पता लगा लेंगे। 9th और 10th तक आपको इतनी पीरियोडिक टेबल अगर आ गई तो आपके लिए इनफ है। तो इसके थ्रू आप बिना सर्कल बनाए, उसमें आप बिना इलेक्ट्रॉन्स भरे, समझ के ही, बिना ये सारी चीज़ें करके ही पता लगा सकते हैं कि किसकी वैलेंसी क्या है और ये किस तरीके का आयन बनाएगा, कैटायन बनाएगा या एनायन बनाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये पीरियोडिक टेबल को समझना है। पीरियोडिक टेबल क्या है, हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे पीरियोडिक टेबल में अरेंज हैं। किस तरीके से अरेंज है ये हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे, बट आपको यहाँ पर मैं सिर्फ 20 एलिमेंट्स बताऊंगी। तो आप इन 20 एलिमेंट्स को पढ़ लीजिए, 9th-10th में इनफ है आपके लिए। तो बट देयर आर 118 एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल, बट अभी हम 20 की बात करेंगे। तो सबसे पहले पीरियोडिक टेबल को 20 एलिमेंट्स को कैसे लर्न करें, तो उसके लिए एक हमारे पास निमोनिक है या राइम टाइप का है। ह, ही, लाई, बे, बी, सौ, नौ, ओ, एफ ऑफ, नी, ना, मग, अल, सिप्स, एस आई सी प स, सिप्स, क्लास, जैसे आप CLSS क्लास पढ़ते हैं ना, क्लार पढ़ लीजिए, क्लार, के, का। फिर से रिपीट करेंगे, ह, ही, लाई, बे, बी, सौ, नौ, ऑफ, नी, ना, मग, अल, सिप्स, SIPS, सिप्स। अब सिप्स जब आप बोलेंगे तो ये ध्यान रखना, आपको सिप्स में 3 एलिमेंट्स आएंगे, SIPS, क्लास, क्लार, CLAR, क्लार, के, का। तो इनका नेम आपको समझना है। अब मैंने इनके ऊपर ये क्या लिखा है, आप सोचेंगे कि ये क्या लिख रखा है। तो दिस इज अ एटॉमिक नंबर। फर्स्ट है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। देन हीलियम, उसका एटॉमिक नंबर होता है 2। देन लिथियम, उसका एटॉमिक नंबर होता है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, दीज आर एटॉमिक नंबर। तो इसको समझने के लिए मैं आपको अच्छे से इसमें एक बार लिख देती हूँ, ठीक है, ताकि आपको ये इजी हो जाए। तो क्या था हमारे पास था सबसे पहले ह, मतलब पहले मैं लिख लेती हूँ एक साथ सबको, ह, ही। अब मैं नीचे को लिख रही हूँ ताकि आपको इजी हो जाए समझने में, बट आपको लर्न तो ऐसे ही करना है। तो ये तो सिर्फ हम नेमिंग के लिए कर रहे हैं। ह, ही, लाई, बे, बी, सौ, नौ, ओ, एफ, नी, ना, मग, अल, सी, प, सौ। मैंने बोला ना सिप्स में 3 एलिमेंट्स होंगे। सी, क्लार, CLAR, क्लार, के, का। तो 1, 2, 3, 4, फटाफट करेंगे, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इनके एटॉमिक नंबर आपको लर्न होने चाहिए। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो हमने क्या किया, आपको ऐसे लर्न नहीं करना है कि अरे इसका एटॉमिक नंबर तो 17 है, क्लोरीन का 17, क्लोरीन का 17, ऐसे नहीं। आपको ये निमोनिक लर्न करना है, उसके हिसाब से आप फिर नंबरिंग अपने आप से कर लेंगे। अगर आपके ह, ही, लाई, बे, बी, सौ, नौ, ओ, एफ, नी, ना, मग, अल, सी, प, स, क्लार, के, का। अगर आपको ऐसे लर्न हो गया तो आप फिर एटॉमिक नंबर भी लिख ही लेंगे। तो सबसे पहले है H मीन्स हाइड्रोजन। सबसे पहला एलिमेंट क्या है पीरियोडिक टेबल का, हाइड्रोजन। देन हीलियम, देन लिथियम, देन बेरिलियम, देन बोरॉन, कार्बन,
नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ना से ना जैसा कुछ मत समझ लेना, तो Na सोडियम, ये ध्यान रखना है आपको, Mg मैग्नीशियम, Al एल्यूमिनियम, सिलिकन, फॉस्फोरस, S इज सल्फर, Cl क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, K से पोटेशियम, ठीक है, देन लास्ट इज कैल्शियम। अब आपको क्या याद रखना, ये तो बेसिक सी बात है, आपको क्या चीज़ें इसमें समझनी है कि हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल है देयर आर 18 ग्रुप्स क्या, ये 1 2, ये ऐसे नीचे वालों को ग्रुप्स बोलते हैं, ठीक है। बीच में भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, वो मैंने अभी नहीं लिखे हैं, हमें इतना ही समझना है। तो देयर आर 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स, 1 2 3 4 5 6 7, तो मैंने इतने ही लिखे हैं। तो अब इसमें हमें क्या समझना है कि हमारा जो ये 2 ग्रुप हैं, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप किस में आते हैं, एस ब्लॉक में। बीच वाले, आपको बीच वालों को कुछ नहीं करना है, उन्हें डी ब्लॉक बोलते हैं, तो आपको ये भी नहीं समझना है। नेक्स्ट है, फर्स्ट और सेकंड के बाद हम सीधे 13 में जंप करेंगे, क्योंकि बीच वाले हम नहीं पढ़ रहे हैं अभी। 13 ग्रुप, 14 ग्रुप, 15 ग्रुप, 16 ग्रुप, 17 ग्रुप, 18 ग्रुप। अब मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ, जो एस ब्लॉक है उसमें सभी एलिमेंट, सभी के सभी जो एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स हैं, एंड इसमें अगर इस वाले ग्रुप को अगर हटा दें हम इसमें, तो ये धीरे धीरे ये क्या है, सारे सारे नॉन मेटल। तो अब आपको क्या समझना है, जो फर्स्ट ग्रुप होगा, फर्स्ट ग्रुप में जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं उनकी वैलेंसी, ये फर्स्ट ग्रुप है तो उनकी वैलेंसी 1 होगी। सेकंड ग्रुप के जो मेंबर हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इनकी सबकी वैलेंसी 2 होगी, ठीक। 13 ग्रुप पे आते हैं, अब ये मत कहना कि इनकी सबकी वैलेंसी 13 होगी, नहीं, पीछे का नंबर देखना है बस। तो 13 ग्रुप के मेंबर जो है उनकी वैलेंसी क्या होगी, 3। 14 ग्रुप के मेंबर की क्या होगी, 4। फिर है नेक्स्ट 15 ग्रुप, जो 15 ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं इनकी वैलेंसी क्या होगी। तो अब यहाँ पर से आपको समझना है 15 ग्रुप से, तो 15 ग्रुप में अब देखिए इन्हें 18 करने के लिए कितने चाहिए, 3 चाहिए, ठीक है। तो इनकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 3। अगेन इसकी वैलेंसी भी 3 होगी, ये 5 मत कर लेना। नेक्स्ट 16 है, 16 को 18 करने के लिए कितने चाहिए, 2, तो इनकी वैलेंसी भी कितनी हो जाएगी, 2। नेक्स्ट आपकी ये सारी के सारे जो ग्रुप है फ्लोरीन क्लोरीन वाला, इन्हें हैलोजेंस बोलते हैं, एंड इसको 18 करने, 17 ग्रुप है, इसको 18 करने के लिए कितना चाहिए, 1, तो इनकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1। अब जो ये लास्ट ग्रुप है इसको हम बोलते हैं नोबल गैसेस। नोबल मतलब जो बहुत ज़्यादा आपको क्या बोलेंगे, जेंटलमैन वाला ग्रुप है, जिनको किसी की ज़रूरत नहीं है, ये सारे के, इनको कभी किसी की ज़रूरत नहीं होती है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन भी आता है इसमें। तो ये सारे जो एलिमेंट्स हैं 18 ग्रुप के, तो इन्हें किसी की ज़रूरत नहीं है, इनका ऑक्टेट पूरा है, तो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड नोबल गैसेस। तो इनकी कोई ऐसी वैलेंसी नहीं है, वो पूरे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ग्रुप तो वैलेंसी 1, सेकेंड ग्रुप वैलेंसी 2, 13 ग्रुप में वैलेंसी 3, 14 ग्रुप में वैलेंसी 4। अब 15 ग्रुप में 5 नहीं बोलना है, जो वैलेंसी होगी 4 से कम ही होगी, ठीक है। तो ये 4 से तो ज़्यादा है, तो इसको आप ये देखिए कि इसको 18 करने के लिए कितना चाहिए, क्योंकि जो 18 वाले हैं, जो 18 ग्रुप है वो फुल है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है, मतलब जब आप 18 कर लेते हैं तो किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो 15 ग्रुप के मेंबर जो हैं इनको 18 करने के लिए कितने चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये आपकी इनकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 3। 16 को 18 करने के लिए कितने चाहिए, 2, तो इनकी वैलेंसी कितनी हो गई, 2।
17 को 18 करने के लिए कितनी चाहिए? 1। इनकी वैलेंसी क्या हो गई? 1। ठीक है, ये समझ गए। अभी हम इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं, इसको समझते हैं हम करके। मैंने आपसे बोला था कि जो फर्स्ट ग्रुप के जो मेंबर होते हैं उनकी वैलेंसी 1 होती है। अब हम इसको करके देखते हैं। प्रूफ भी तो होना चाहिए, ऐसी थोड़ी। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1। अब हम इसको करके देखते हैं कैसे करते हैं। ये न्यूक्लियस बना दिया मैंने। ये कैसे करते थे ये ध्यान रखना आपको। ऑक्टेट रूट 288। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो पहले उसमें कितने आ जाएंगे आपके? 2 इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंड ऑर्बिट में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आपको फ्लो में 288 नहीं भर देना। आप ये देखिए कि आपके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये भी तो देखना पड़ेगा। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन 11 थे, कितने भर दिए हमने? 10 भर दिए। तो लास्ट शेल में कितना आएगा? 1। हमने पढ़ा था वैलेंसी क्या होती है, जितने इलेक्ट्रॉन हम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए लेते हैं या देते हैं, वो वैलेंसी होती है। वैलेंसी वो नहीं होती है कि लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है उसे वैलेंसी कह दिया, नहीं। आप कितने, जो हमारा एटम है वो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा, दैट इज़ वैलेंसी। तो ये जो है, अब इसको पीछे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 चाहिए, 7 तो नहीं देगा ना इसे कोई, इतनी बड़ी अमाउंट इसको कोई देगा ही नहीं। तो ये क्या करेगा? ये कहेगा यार एक इलेक्ट्रॉन को मैं दे देता हूँ, जैसे ये इलेक्ट्रॉन किसी और के पास चले जाएगा तो इसके लास्ट शेल में 8 आ जाएंगे, तो स्टेबल हो गया। तो इसकी वैलेंसी 1। फर्स्ट ग्रुप था ना, फर्स्ट ग्रुप की वैलेंसी 1। आप किसी को भी ट्राई कर लीजिए, सबका 1 आएगा। नेक्स्ट ग्रुप को देखते हैं। सेकंड ग्रुप का मेंबर है मैग्नीशियम। मैंने क्या बोला था? सेकंड ग्रुप है तो इसकी वैलेंसी 2 होनी चाहिए। अब देखते हैं इसकी वैलेंसी 2 आ रही है नहीं आ रही है। तो हमने बनाया सर्कल, इसमें भरे 2 इलेक्ट्रॉन, लास्ट में आ जाएंगे 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ही आएंगे। 8 9 10 भर गए हैं, 11 12। तो आया ना 2। मैग्नीशियम 2 दे देगा अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो इसका मतलब जो हम कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। अब आते हैं हम 13 ग्रुप पे। मेरा पेज 13 ग्रुप पे आते हैं। 13 ग्रुप में मैंने क्या बोला था? जो वैलेंसी होगी वो 3 होगी। एल्यूमिनियम को चेक करते हैं। एल्यूमिनियम इज 13। तो बनाया हमने इसका न्यूक्लियस, ये इसके ऑर्बिट्स। फर्स्ट वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, देन 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13। एल्यूमिनियम क्या करेगा? इसको 8 चाहिए, तो 5 तो इसे कोई देगा नहीं ना, तो ये 3 किसी को दे देगा। 3 किसी को दे दिए तो इसकी वैलेंसी होगी 3, मतलब हम सही जा रहे हैं। 14 वाले का कार्बन। अभी जो ये कार्बन वाला ग्रुप है ये शेयरिंग करता है। इसका जो केस है इसके हम अलग से वीडियो में समझेंगे। हम 15 वाले पे आते हैं। मैंने क्या बोला? जो 18th ग्रुप है वो कंप्लीट है, उसको न लेने की ज़रूरत है किसी से इलेक्ट्रॉन, न देने की ज़रूरत है। तो मतलब 18 में क्या है? आपको स्टेबिलिटी मिल जा रही है। तो 15 ग्रुप को 18 करने में कितने चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इनकी वैलेंसी क्या होनी चाहिए? 3। तो नाइट्रोजन को पकड़ते हैं, दैट इज़ द मेंबर ऑफ ग्रुप नंबर 15। Here the atomic number is 7. Then we gonna fill the orbits 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 5 आएंगे क्योंकि 7 है। 2 पहले वाले में भर दिए, 5 दूसरे वाले में भर दिए, 7 हो गए। तो अब इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए? 3 चाहिए। तो 3 तो इसको इजीली कोई दे देगा। ये तो आपको याद है ना, मैंने क्या बोला था? इलेक्ट्रॉन अगर 4 से ज़्यादा है तो वो क्या करेगा? गेन करेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन 4 से कम है तो क्या करेगा? लॉस करेगा। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या है? लास्ट शेल में 4 से ज़्यादा है, 1 2 3 4 5, तो गेन करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो 3 ले लेगा। तो हमने यही तो सीखा था अभी। तो इसकी वैलेंसी हो गई 3। अब जो 16 ग्रुप के जो मेंबर हैं उन्हें 18 करने में कितना चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 16 17 18
तो अब देखिए इसकी वैलेंसी कितनी होनी चाहिए, 16 से 18 होने में कितना है 2, तो इनकी वैलेंसी 2 होनी चाहिए। तो देखते हैं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन है द एटॉमिक नंबर इज 8, फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, देन 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कंप्लीट, 8 ही हैं। अब लास्ट शेल में कितने हैं, 4 से ज़्यादा हैं, 4 से ज़्यादा हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं, तो इसको 8 चाहिए यहाँ कंप्लीट करने के लिए। तो क्या करेगा, ये 6 हैं, 8 चाहिए तो 2 किसी से ले लेगा, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 2। हमने सही बोला था। ऐसे ही इनकी भी वैलेंसी क्या है, 17 ग्रुप का मेंबर है। फ्लोरीन को देखते हैं, फ्लोरीन 17 ग्रुप का मेंबर है, 17 से 18 होने में 1 चाहिए, तो देखते हैं फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 7। देन इसको हम भरेंगे, इसके ऑर्बिट्स बनाएंगे, न्यूक्लियस बनाएंगे, फर्स्ट वाले में 2, देन 1 2 सॉरी फ्लोरीन इज 9, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए, 8 9। अब इसको लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक ही तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, कोई दे देगा इसको, तो ये किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 1। तो ये समझे आप। तो ध्यान से आप, अगर आपको ग्रुप लर्न है ना, इन 20 एलिमेंट्स के आपको ग्रुप अगर पता है तो आप डायरेक्टली बता देंगे। जैसे मैंने आपसे पूछा, मैं कहूँगी सल्फ़र का एटॉमिक, आपको बनाने की जरूरत, मैं कहूँगी सल्फ़र का एटॉमिक नंबर क्या है, तो आप कहोगे यार सल्फ़र जो है वो 16 ग्रुप का मेंबर है, तो 16 से 18 होने में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 16 17 18, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी सल्फ़र की 2। अब मैं कहूँगी यार कैल्शियम की वैलेंसी क्या होगी, तो आप ऐसे गोला बनाएंगे फिर करेंगे, नहीं, कैल्शियम है सेकंड ग्रुप का मेंबर, तो उसकी वैलेंसी हो जाएगी 2। मैं आपसे कहूँगी यार एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या है, तो आप कहोगे 13 ग्रुप का मेंबर है, 13 का 3 ले लो पीछे से, तो 3 उसकी वैलेंसी हो जाएगी। तो ये क्या है, सिंपल तरीका है करने का, क्या एग्ज़ाम में बैठ के ऐसे गोले गोले नहीं बना सकते ना हर टाइम, तो आपको अपने टाइम मैनेजमेंट भी करना है और क्विक रिप्लाई भी करना है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।